हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं एनिवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं, जिसमें इसके सारे पार्ट देखेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका पार्ट 1, या हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। उससे पहले सेकंड पार्ट कराने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना, जिससे आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ सकें। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर पूछ देना, और कोई गलती हो तो मुझे बता देना, उसके हम करेक्शन करेंगे। धन्यवाद। चलो कराते हैं क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो इसमें हमें फाइंड करना है इस तरह से, और मैंने बताया था जब बेस सेम नहीं होता तो हमें कैसे इससे सॉल्व करना होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। 36 के हम 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा हमारा, और 3 7 जब कितना 21 हो जाएगा। 21 में और 4 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 25 बनेगा। तो इसकी इससे करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 252 बनेगा। ठीक है। अब 24 की 17 में करेंगे, 24 के हम 17 में करेंगे। 7 4 का कितना हो जाएगा 28, 7 2 जा 14, और ये कितना हो जाएगा हमारा 15 16 हो जाएगा। उसके बाद 1 की 4 में करेंगे 4, और 1 की 2 में करेंगे 2। 8 हमारा ऐसे के ऐसी। ठीक है। और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का ऊपर हासिल 2 3 4, इस तरह से कितना हो जाएगा हमारा 4। तो माइनस का साइन हमारा ऐसे कैसी रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 408। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हमें 24 की 36 की करनी है। 24 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है 36 से, 36 की मल्टीप्लाई करनी है 24 की। तो करते हैं 4 6 से कितना होता है 24 होता है। इस तरह से 3 4 से कितना होता है हमारा 12 होता है। 12 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। 2 6 से कितना होता है 12, 12 का 2 ऊपर हासिल आ जाएगा, 2 3 6, और 1 ऊपर चलता और 7 हो जाएगा। ठीक है। 4 हमारा ऐसे कैसी रहा, 4 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे 6 बन जाएंगे, और 7 + 8 कितना होगा 8। तो कितना हो जाएगा 864। ठीक है। 864 इसका आंसर आया। 408 की देखो, एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस आएगा। और प्लस माइनस किस में होता है हमारा, प्लस माइनस का होता है माइनस का होती है इसके अंदर। तो 408 की 252 में माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, और 10 में से हमारा 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1। तो कितना आया है 156 आया, तो माइनस का 156 इस तरह से। और नीचे है कितना है 864, हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 आता नहीं तो 14 लेंगे, तो 15 में से 14 जाएगा 1, और 16 आता है ना 7 8 बारी पे, तो ऊपर आएगा 78। नीचे करेंगे हम 4 3 2। अब दोबारा से 2 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 7 2 की टेबल में 7 आता नहीं 3 बारी पे, पर 6 आता है, तो 7 में से 6 जाएगा 1, 18 आता है, हाँ 9 बारी पे आता है। इस तरह से कट जाएगा। उसमें करेंगे हम 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 तो आता नहीं, और कितना जाएगा 206 आ जाएगा। कितना आया है 39 डिवाइड में 216, और यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे 3 के टेबल से। देखो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9 आ जाएगा। इस तरह से काटा। और देखो 3 7 जा कितना था, 3 7 जा होता है 21, और 3 2 जा होता है कितना 6। कितना है 13 डिवाइड बाय 72। अब देखते हैं 13 के टेबल में 72 आता है, तो यहाँ पर मैं 4 लूँगा, 3 4 जा 12, 4 5 नहीं, यहाँ पर भी नहीं। और फिर 13 30 से 3 6 जा 18, 6 और 7 78 आता है, पर 72 नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। और 3 के टेबल से एक और बार हम काटेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3। अब आपको पता होगा 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6 ले लूँगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, 3 1 जा 3। अब 3 की टेबल में 72 को मैंने कैसे कहा था, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 6 लिया। 7 में से 6 जाएगा 1, और ऊपर से मैंने 12 ले लिया। 12 आता है ना 4 बारी पे आता है, तो कितना आया 24 आया। इस तरह से यहाँ पर 12 कट जाएगा 4 बारी पे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। इस तरह से इतना पूरा सोल्यूशन हुआ है इसका मल्टीप्लाई में, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी संख्या 36 24 ऐसे। सेकंड क्वेश्चन है, बड़े हार्ड होते हैं ये मल्टीप्लाई की वजह से, एक गलती की वजह से हमारा पूरा आंसर गलत आ सकता है। तो कराते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमसे यहाँ गलती हो चुकी है एक, जो हमारा यहाँ 13/72 आ गया, पर मैंने यहाँ पर 3/72 लिख दिया, इस वजह से मैंने 1/24 कराया। यहाँ पर यहाँ क्या लिटरली में क्या आया था, यहाँ 13 आया था, वो मैंने देखा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/4। ठीक है। आकते आप समझे हो। देखो 13/72 ही आया था हमारा काटने के बाद, यहाँ पर 13/72। इसके बाद मैंने वो समझ लिया 3 है, यहाँ पर 13 नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 मान लिया था मैंने, इस वजह से आंसर करता है थोड़ा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/72। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पर दे रखा है 5/63 है ना, और देखो यहाँ पर एक माइनस यहाँ दे रखा है, एक माइनस यहाँ दे रखा है ब्रैकेट के, तो 5/63 हमारा ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। देखो एक माइनस मारा, एक माइनस आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6/21। अब देखो 21 की हमारी क्या करनी है 5 से मल्टीप्लाई, फिर 63 की 6 से, और 63 और फिर 21 की। ठीक है।
21 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 5, 5 टू जा 10, 105 आ जाएगा। 63 की 6 में करेंगे हम, 3 6 का कितना होता है 18 होता है हमारा, और 6 6 जा 36, 36 में 1 प्लस करेंगे 378 कितना आ जाएगा। उसके 63 की 21 में, 63 के मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो 3 6 2 3 या 6 हमारा, और 2 6 या 12, इस तरह से 3 6 6 12 ऊपर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1, तो कितना आया 1 3 2 3। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। अब ऊपर वाली डिजिट को आपको प्लस करना है, 3 7 8 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 105 हमारा ऐसे कैसे रहा, और ये कितना हो जाएगा 13, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा प्लस करके 483 आ जाएगा। ऊपर से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 483, और डिवाइड में 1323, इस तरह से हमारा आंसर आया। तो आप देख सकते हो हमारा 483 और इतना ये आंसर आया। और इसकी डिवाइड हम अलग करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है 483 1323, इस तरह से आंसर है। अब इसके हम डिवाइड करके दिखाएंगे कि आपको डिवाइड कैसे करनी है। तो पहले इसको 3 के टेबल से कटेगा ये हमारा आंसर। पहले किससे कटेगा 3 के टेबल से, क्योंकि 3 3 आ रहा है और डिवाइड करने से भी आप कट रहा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कट रहा है। पहले है 483, ठीक है, इस तरह से, और 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1, ऊपर से आया 18 आता है ना, 6 पे आता है 18, कट जाएगा ये पूरा, है ना। ऊपर से आया 3, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, इस तरह से पूरा कट चुका है। यहाँ पर कितना आया 161, इसे काट के कितना आया 161, और ये भी 3 के टेबल से कट रहा है तो इसे भी लिखेंगे हम 1323, इस तरह से लिखा मैंने 3 के टेबल से। 3 4 जा 12 होता है, क्योंकि 13 तो आता नहीं, तो इससे छोटे लेंगे, 12 आता है, तो 13 में से 12 जाएगा 1, ऊपर से कितना आया 12 लिखा मैंने, 12 आता है, हाँ आता है 4 बारी पे, ये 12 भी कट गया। फिर ऊपर से आया 3 आता है, हाँ आता है 1 बारी पे, इस तरह से ये भी कट पूरा कट गया, किसका आया 441। फिर इसके बाद ये 161 और 441 ये किससे कटेगा हमारे 7 के टेबल से कटेगा। कैसे कटेगा मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। 161 को 7 के टेबल से काटेंगे, 7 2 जा कितना होता है 14, इससे छोटा होता है, क्योंकि 7 से 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 14 लेंगे इससे छोटा। 16 में से हमारा 14 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ऊपर से कितना आया 1, 21 आता है, हाँ आता है कितनी बारी पे 3 बारी पे, तो इस वजह से ये कट गया पूरा। इसको काट के आया 23। फिर 441 को काटेंगे हम, 441 तो इसको काट के कितना आएगा 7 के टेबल से काटेंगे इसे, तो इससे छोटा क्या आता है 44 से छोटा क्या आता है, क्योंकि 4 तो होएगा नहीं तो 44 ही लेना पड़ेगा। तो 4 6 से कितना होता है हमारा 42 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ऊपर से 1 लिया, तो 4 3 से कितना होता है हमारा 21, इस तरह से काट दिया हमने। अब ये नहीं कटेगा किसके टेबल से, कितना आंसर आया हमारा 23/63, तो कितना आया इसको काट के 23 डिवाइड में 63, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अब कराते हैं इसका थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। माइनस का 6 ऐसे रहेगा, और 13 हमारा ऐसे कैसे रहा, देखो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस कितनी हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी, और 7/15 हमने ऐसे कैसे लिखा। अब 15 की हम 6 में करेंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 15 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, और 6 7 8 9, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा हमारा। माइनस दे रखा है ना, माइनस का 90। अब 13 की 7 में करेंगे, 3 7 से कितना होता है 21, है ना, और 7 और 8 9 91 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा प्लस में 91। और डिवाइड करेंगे हम कितनी 13, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी इससे होती है, इसकी इससे और इसकी इससे, तो 15 मल्टीप्लाई 3 इसकी करेंगे हम यहाँ पर। 3 5 से कितना हो जाएगा 15, 3 और एक 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 1 में करेंगे 1, 5 4 + 5 कितना होता है 9, 195, इस क्लासेस का आंसर हो जाएगा। अब देखो 91 में से 90 जाएगा, देखो ये बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 91 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस का 1, और नीचे कितना डिवाइड रखा है 195। अब कराते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है, जैसे 36 63 ऐसी डिजिट नहीं है, आसानी है। तो 11 की हम 3 में करेंगे, कितना बनेगा हमारा 33, और 8 की 7 में करेंगे, 8 7 से कितना होता है हमारा 56 होता है, माइनस का माइनस ऐसे आएगा, कितना होता है 56, और 8 की 11 में करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। आप दोनों को प्लस करेंगे 56 और 33, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, साइन माइनस का जाएगा, होएगी प्लस, तो प्लस करेंगे 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 बनेगा, 5 और 3 को प्लस करेंगे 89 बनेगा, कितना बनेगा 89, और डिवाइड में कितना दे रखा है 88, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कराते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन कराने से पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने बता रखा है कैसे होती है प्रॉब्लम, पहले इसकी मल्टीप्लाई से होती है, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसकी इसमें प्लस हो जाती है। तो 9 2 कितना होता है 18, इस माइनस को अलग रखना है, ठीक है, इस माइनस को अलग रखना है, बाद में ये माइनस लगा देना आप।
9 2 कितना होता है 18, 18 में 1 प्लस करेंगे कितना बनेगा 19, तो 19 अपॉन में 9 और माइनस का माइनस अब लगा दो ये वाला, और माइनस का 6 हमारा ऐसे कैसे रहा। अब इसके एलसीएम ले लो, तो 1 की 19 में करेंगे 19 ही बनेगा, माइनस का साइन था ऐसे कैसे लगाया, और 9 6 कितना होता है हमारा 9 6 कितना होता है 54 होता है, इस तरह से 9 6 होता है 54। उसके बाद 9 की 1 में करेंगे 9 ही बनेगा। अब देखो माइनस माइनस है, माइनस का साइन आएगा पर प्लस होएगी, 54 अपॉन में 90, इन दोनों को प्लस करना है, 9 10 13 की ऊपर का ऊपर एक हासिल 5 6 7, तो कितना आया 73, कितना आया 73 डिवाइड में 9, तो ये 3 के टेबल से कट रहा है, आप देख सकते हो 3 3 या 9 होता है, और 73 को 3 के टेबल से नहीं कट रहा है, यहाँ पर नहीं कट रहा, देखो यहाँ 6 हो जाएगा, नहीं 13 आ जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे काटना मत, ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा यही माइनस का 73 अपॉन में 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, अच्छे से कमेंट जरूर कर देना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट से चैनल आगे जा सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।